नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे डीडवाना की। डीडवाना में कस्टोडियन यानी सिवायचक जमीनों को लेकर किसानों का महापड़ाव आज 8वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज शहर में एक विशाल पैदल मार्च यानी कि आक्रोश रैली निकाली, जिसमें 19 गांव सहित क्षेत्र के हजारों किसानों ने भाग लिया। किसानों का पैदल मार्च रहमान गेट से शुरू हुआ और सुभाष सर्किल, भगत सिंह सर्किल, नागौरी गेट, बस स्टैंड और अस्पताल चौराहे से होता हुआ महापड़ाव स्थल पर जाकर संपन्न हुआ। करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस रैली में किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। किसान संघर्ष समिति और अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन को माकपा, कांग्रेस और आरएलपी सहित कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल चुका है। किसान कस्टोडियन जमीनों को सिवायचक घोषित करने के फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। साथ ही हाल ही में सरकारी कार्यालयों के लिए कस्टोडियन जमीनों के लिए किए गए आवंटन को तुरंत रद्द करने की मांग की जा रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, पिछली 27 तारीख से हम लोग आंदोलनरत हैं। किसानों की मांगे बड़ी सिंपल और साधारण है कि जिस खेती को हमारे पुरखे जोतते आए, हमने जोता है और हमारे बच्चे जोत रहे हैं, वो हमें मिल जाए, उसका मालिकाना हक हमें मिल जाए। बड़ी सिंपल और साधारण मांग है। हमने ये सीखा भी है कि हमारे पुरखों को जो जमीनों का हक मिला, वो हक इसलिए मिला कि हमारे पुरखे उनको जोतते हैं, उन पे काश्त करते आए और उस पे खेती करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आज जो सरकार ने निर्णय लिया है कि जो किसान लगातार खेती जोत रहा है, काश्त कर रहा है, उसको वहां से बेदखल करके उन जमीनों पे खुद काबिज हो रही है, सरकार काबिज हो रही है, ये पूर्णतः अन्यायपूर्ण है। किसानों के और उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो किसान जहां काबिज है, जो लगातार उस पे खेती कर रहा है, उसके पुरखे करते आ रहे हैं, आज उसके बच्चे कर। ये जो मामला कई दिनों से जो महापड़ाव का चल रहा है, इसके अंदर भारत एक युवा शक्ति का देश है। भारत में आज 70% ज्यादा युवा शक्ति है। तो ये जो कस्टोडियन भूमि का मामला है, ये उन लोगों का मामला नहीं है कि केवल एक कस्टोडियन के लिए एक समाज यहाँ पे बैठा हुआ है। ये पूरे राजस्थान, पूरे भारत के अंदर ऐसी तमाम कई जगह हैं जहाँ पे एक कस्टोडियन भूमि का मामला है। इस भूमि को इन लोगों ने अपनी माँ की तरह सींचा है, उस पर खेती बाड़ी की है, वो एक आजीविका के साधन है, वो उनका अस्तित्व है। आज सरकार ने एक आदेश निकाला और कहा कि ये जो लोगों की जो कस्टोडियन जमीन है, उसको वापस से सरकार अपने अंडर में करेगी और उसके पट्टे जारी करती है। तो आज युवा शक्ति ने धीरे धीरे ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। इसका मेन कारण ये है कि ये जो सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं, वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो यहाँ पे अफसरशाही है, वो सरकार पे बात डाल रहे हैं और सरकार अफसरशाही पे बात डाल रही है। तो अगर ये भूमि का मामला नहीं श्रीगंगानगर में हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड राजस्थान राज्य जिला मुख्यालय और प्रवासी संघ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन किया गया। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता और युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाना था। यूनिटी मार्च के दौरान आमजन ने पुष्प वर्षा कर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। ऑर्गेनाइजर स्काउट संयोजक भीम सिंह कासनिया, प्रदेश सचिव रतनलाल जांगिड़, प्रदेश उपाध्यक्ष विनय चौधरी और एडवोकेट रंजीत सारडीवाल के कर कमलों द्वारा यह आयोजन किया गया। मार्च के प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सद्भावना और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। श्रीगंगानगर से साहबराम की रिपोर्ट। आज ये यूनिटी मार्च हम लोगों ने हिंदुस्तान स्काउट गाइड्स मुख्यालय से यहाँ भारती माता चौक श्रीगंगानगर निकाला है। इसमें हिंदुस्तान स्काउट गाइड और साथ में प्रवासी संघ राजस्थान की टीम ने भाग लिया है, जिसमें प्रवासी संघ राजस्थान से हमारी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की टीम ने भाग लिया है। और हमारे बीच में हमारे साथ में प्रदेश सचिव श्री रतनलाल जी जांगिड़ जयपुर से आए हैं, विनू चौधरी जी प्रदेश उपाध्यक्ष आए हैं जयपुर से, और मैं भीम सिंह कासनिया प्रवासी संघ प्रदेश संयोजक राजस्थान। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। कोटा में एक नाबालिग बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का संगीन मामला सामने आया है। आपको बता दें, मृतका बूंदी जिले के नैनवा इलाके की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग है, जिसकी गुमशुदगी की
गुमशुदगी और किडनैपिंग का मुकदमा उदयपुर के अंबा माता थाने में दर्ज है। नयापुरा थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि उदयपुर में नाबालिग के किडनैपिंग का मामला 14 नवंबर की शाम को दर्ज किया गया था और शक बूंदी के नैनवा इलाके के ही एक युवक पर जताया गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लड़की उदयपुर से कोटा की बस में यात्रा कर रही थी, तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहीं युवक उसे अस्पताल लेकर पहुंचा था। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है। फिलहाल उदयपुर पुलिस कोटा पहुंचकर पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करेगी। पुलिस बालिका की मौत के वास्तविक कारणों और युवक की भूमिका की गहनता से जांच में जुट गई है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। ग्लैमर जगत से जुड़ी बड़ी खबर है। फॉरएवर स्टार इंडिया सीजन 5 का ग्रैंड फिनाले 19 से 21 दिसंबर तक जयपुर स्थित जी स्टूडियो में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में फॉरएवर मिस इंडिया, मिसेज इंडिया और मिस टीन इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स के विजेताओं की क्राउन सेरेमनी भी होगी। इस भव्य इवेंट की कोरियोग्राफी और निर्देशन की जिम्मेदारी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फैशन कोरियोग्राफर शाय लोबो संभालेंगे। शाय लोबो फैशन जगत का एक जाना माना नाम है, जो शाहरुख खान, आलिया भट्ट और जैकलिन फर्नांडिस जैसे कई बॉलीवुड सितारों के साथ काम कर चुके हैं। होटल रॉयल ऑर्किड को इस आयोजन का हॉस्पिटैलिटी पार्टनर बनाया गया है। इवेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फैशन डिजाइनर अपने कलेक्शन पेश करेंगे। वहीं मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट भी अपना हुनर दिखाएंगे। फॉरएवर स्टार इंडिया के फाउंडर और सीईओ राजेश अग्रवाल एवं डायरेक्टर जया चौहान ने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी फॉरएवर स्टार इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार दौसा में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी व इंग्लिश आशु भाषण प्रतियोगिता में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल टोडा भीम की छात्रा प्रत्युषा राजावत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रत्युषा ने सीनियर वर्ग इंग्लिश आशु भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर संपूर्ण राजस्थान में विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय के प्राचार्य भय सिंह मीणा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान के समस्त स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों के 13 क्लस्टरों से प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अध्यापक संजय शर्मा और राधा गुज्जर ने टीम प्रभारी के रूप में भाग लिया। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए बूथ प्रबंधन को मजबूत बनाना और वोट चोरी जैसी अनियमितताओं को रोकने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना था। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय पदाधिकारी और बूथ प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रशिक्षण सत्र में वक्ताओं ने BLA की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। यह संदेश दिया गया कि पार्टी की जीत बूथ से ही तय होती है। वक्ताओं ने कहा कि एक मजबूत और प्रशिक्षित BLA ही बूथ पर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कर सकता है और हर बूथ पर मजबूत BLA पार्टी के लिए पहली जीत की तरह है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। इस सरकार के अंदर जो हालात है, CS ने तो पहले बता दिया था कि बड़ा धमाका होने वाला है और CS ने जब काम करने की सोची तो पूरी सरकार उनके खिलाफ हो गई। CS एक तरफ हो गया और पूरा CMO एक तरफ हो गया। CS चूंकि दिल्ली की इच्छा के अनुसार ही आए थे और वापस दिल्ली में ही चले गए हैं। उनको और बड़ा टास्क सौंपा गया है, राजस्थान से बड़ा। पर यहाँ की जो हालात है वो सबके सामने है। मुख्यमंत्री जी जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आती जब तक कोई काम नहीं करते और मंत्री और विधायकों की जो हालत है आप देख ही रहोगे। वो तो अधिकारियों से लड़ने से फुर्सत नहीं उन लोगों को। तो जो नियम है, जो कानून है, आज प्रदेश में इस प्रकार के बनाए जा रहे हैं कि लोगों को दिक्कत आए। अभी आपने देखा होगा बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मनरेगा के अंदर टाके ही बंद कर दिए थे, अब वापस भारत सरकार से बात करके शुरू कराने पड़े। अब इसी प्रकार से अभी मैं देख रहा था कि अभी 90% हो गया। और आप ये भी देखिए वोट परसेंटेज है वो आज भी की ज्यादा है और फिर भी आज एक तरफा रिजल्ट आए। तो इसका मेरा जो मानना ये है कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर पूरा अभियान चला है, वोट जो हुआ है, यात्रा निकली है, लेकिन वो वोट वापस ठीक नहीं हो पाए। इलेक्शन कमीशन ने वोट ठीक नहीं किया और पोलिंग से 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले 10-10 हजार रुपए हर महिला को बांटी। तो ये तो एक बहुत बड़ा करप्शन है ना कि आप इन एडवांस जो स्कीमें चल रही हैं अगले 6 महीने के पैसे आप पोलिंग के एक दिन पहले दे रहे हो। तो आप तो वोट खरीदने का काम कर रहे हो।
तो इलेक्शन कमीशन चुप है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनकी जेब के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो काम कर रहा है। तो जो धांधली बिहार चुनाव के में हुई है उसकी पूरी अलवर की पोक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 हिमांकनी बोर्ड ने आरोपी को दोषी मानते हुए 47,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 6 जुलाई 2024 को टपुकड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना है और ऐसे अपराधों पर समाज को चेतावनी देने के लिए सख्त कार्रवाई आवश्यक है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज विशिष्ट न्यायालय पोक्सो अधिनियम संख्या 4 की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण दंडादेश पारित करते हुए मुलजिम अरबाज पुत्र तौफीक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 47,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार थे कि पीड़िता के पिता ने दिनांक 7 जुलाई 2024 को एक लिखित तहरीर रिपोर्ट टपुकड़ा थाने में इस आशय की पेश की थी कि विगत रात्रि लगभग 2-3 बजे उसकी नाबालिग पुत्री जो कि लगभग 15 वर्ष की थी उसे अरबाज पुत्र तौफीक ज़बरदस्ती घर से महिला फुसला कर ले गया है और उसके पश्चात पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीड़िता द्वारा बयान दिया गया कि उसे अरबाज फरीदाबाद ले गया था और वहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। तत्पश्चात माननीय न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। आज विशिष्ट न्यायालय पोक्सो अधिनियम विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में लगातार बिगड़ती व्यवस्थाओं को देखते हुए राजस्थान सरकार अब गंभीर दिखाई दे रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कमेटी गठित किए जाने के बाद आज मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत ने बैठक में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत खाटू श्याम जी के विकास के लिए स्वीकृत 87 करोड़ रुपए का उपयोग व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इस राशि का समुचित उपयोग करने की मांग की ताकि विकास कार्य गति पकड़ सके। वहीं पवन पुजारी ने बताया कि वर्तमान सरकार स्थानीय विकास को प्राथमिकता देते हुए खाटू श्याम जी की मूलभूत सुविधाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। 87 करोड़ रुपए को लगाने के लिए सरकार ने जो योजना बनाई थी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कुछ जगह ऐसी बना दी गई थी जहाँ पर उस जगह का कोई उपयोग नहीं हो रहा था और जो पार्किंग की जगह थी वो पार्किंग की जगह खराब हो रही थी। तो उसके बारे में पहले भी 2 मीटिंगें हो चुकी है। हमारे पर्यटन मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी यहाँ पर पधारी थी, वो मौका देके गई थी और उन्होंने जयपुर मीटिंग बुलाई थी। जयपुर मीटिंग में सभी पदाधिकारी गए थे और वहाँ पर तय किया गया था कि वहाँ पर लोकल आज मीटिंग की कमेटी के मेंबर बनाए गए थे और सभी मेंबर्स वहाँ जाकर मौके पर आप देखना मेंबर दिया कुमारी जी का ये आदेश था। तो हम सब लोगों की आज मीटिंग बुलाई गई और टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो पैसे थे उनके बारे में चर्चा की गई है। तो उनको ये बताया गया है कि जो सरकारी ज़मीन खाटू श्याम जी के आसपास है उन जगहों पर जो 85 लाख रुपए हैं, 85 करोड़ रुपए हैं, इन रुपयों को ऐसी जगह लगाया जाए जो जनता की सुविधा के लिए काम आए और बाहर की जो जनता आती है वहाँ पर वो परेशान न हो। इसलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऐसी योजनाएँ बनाकर यहाँ दी है। उन योजनाओं मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें पर्यटन विभाग से आए हैं और हमारे एडीएम मैडम, एसडीएम मैडम, हमारे एडिशनल एसपी साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और इस पूरे इस अभियान को एक अभियान का रूप देकर के काम कर रहे आदरणीय गजानंद जी भाई साहब के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई यहाँ खाटू श्याम जी से मंदिर कमेटी से पदाधिकारीगण, गाँव के मौजूद लोग उपस्थित रहे। मैं दिया कुमारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत खाटू श्याम जी की भव्यता के लिए, यहाँ के सौंदर्यकरण के लिए, यहाँ की यात्रियों की सुविधाओं के लिए और ग्रामवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय किए उनमें जो कमियां थी उनको हमारे आदरणीय प्रत्याशी गजानंद जी कुमावत ने पर्सनली एक एक चीज की गहराई में जाकर के हम सब लोगों ने पहले वर्किंग करी इसमें और आज हमने उन सब चीजों को दृष्टिपटल पर उतारा। और जब हमने देखा उनको पेपर्स के अंदर तो उनमें जो सुधार थे वो बताए और सभी अधिकारियों ने इसमें सहयोग किया। और मुझे लगता है कि जब प्रैक्टिकली हम किसी चीज को देखते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा सुधार होता है। खाटू श्याम जी के सराउंडिंग में जितनी भी जमीनें हैं सरकारी,
आज जो मीटिंग हुई थी डिप्टी सीएम के कहने पे, जो 28 तारीख को मीटिंग जयपुर जाके उन्होंने की थी, आज 17 तारीख को जो मीटिंग की है, जैसे मेरा कहने का मतलब ये नगर पालिका है, पुलिस प्रशासन है, एसडीएम मैडम है, गांव से व्यापार मंडल है, गांव के जनप्रतिनिधि है, कम से कम इन सबको पूछ के इनको राय मशुरा करके बाद में ये प्रोजेक्ट तैयार करना था। इन्होंने बंद कमरे में ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो आज जो ये मीटिंग हुई इसमें मेरे को कोई निष्कर्ष नहीं लगता और कोई ज्यादा विचार विमर्श नहीं हुई। उन्होंने बंद कमरे में ये फॉर्मूला तैयार किया है। नाम? मैं व्यापार मंडल से सोनू जोशी, अध्यक्ष खाटूधाम व्यापार मंडल। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के दिशा निर्देशन में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिला परिवहन कार्यालय में वाहन चालकों के नेत्रों के परीक्षण के लिए एक शिविर लगाया गया। इस शिविर में 100 से अधिक चालकों ने अपनी आंखों का परीक्षण कराया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यह दूसरी बार नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में चालकों की नेत्रों का परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क परामर्श दिया गया। परिवहन निरीक्षक ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ ग्रहण कराई और महाविद्यालय आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने पर जोर दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के तत्वावधान में आयोजित अंतर महाविद्यालय पुरुष महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय महाविद्यालय धौलपुर द्वारा किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और द्वीप प्रज्वलित कर प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा, डॉक्टर सोनूलाल मीणा और विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार द्वारा किया गया। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा व जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार के हाथों से संपन्न हुआ। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने उपस्थित खिलाड़ियों को सोशल मीडिया और नशे से दूर रहने की सलाह दी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर शहर के सराय गजरा इलाके में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां चोरों ने बाबा साड़ी शोरूम को निशाना बनाया। देर रात चोरों ने अत्याधुनिक तरीके का इस्तेमाल करते हुए जैक की मदद से शटर को ऊपर उठाया और दुकान के अंदर प्रवेश कर गए। चोरों ने शोरूम में रखी कई कीमती और ब्रांडेड साड़ियों पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक के अनुसार चोरों ने मुख्य रूप से महंगी साड़ियों को चुना और चोरी किया है। चोरी की गई साड़ियों की संख्या और कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। निहालगंज पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर चलाया जा रहा विशेष अभियान लगातार प्रभावी हो रहा है। 4 नवंबर से 18 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे इस अभियान के तहत जिले भर में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 217 वाहन चालकों के चालान काटे, जबकि 1066 लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जिले में सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाना है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत सोजत विधानसभा सत्र पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का समापन समारोह पूर्वक हुआ है। इस अवसर पर सांसद पीपी चौधरी मुख्य अतिथि रहे, जबकि विधायक शोभा चौहान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे और नगरपालिका अध्यक्ष मंजू जुगल किशोर निकुम विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। समापन समारोह में क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, रस्साकसी और फुटबॉल प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने इस दौरान आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में रंग भर दिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह का जन्मदिन आज समाज सेवा के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोटा शहर प्रभारी लीना शर्मा के नेतृत्व में एक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने विद्यालय के बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया और सभी बच्चों को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज सेवा के माध्यम से जन्मदिन को सार्थक बनाना रहा। विद्यालय के बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों की रचनात्मकता को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में आज आइडिया प्रेजेंटेशन डेमो डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर BL गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन कॉलेज के प्रतिभाशाली छात्रों के नवाचारी आइडियाज को प्रदर्शित करने का मंच है, जो विभिन्न सामाजिक और तकनीकी समस्याओं के समाधान पर आधारित है। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत उपाध्याय
और निरंजन सिंह मौजूद रहे, जबकि निर्णायक मंडल के रूप में विनय भगेला, ब्रजेश कुमार, शिवकांत शर्मा और मोहित श्रीवास्तव ने प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।